सुप्रभात। नमस्कार जी, आप इनके फादर हैं जी। सो तरुण, अभी आप 33 वर्ष की अवस्था में हैं, क्या रहती है दिनचर्या, क्या काम करते हैं, किस तरह का? अभी मैं जॉब छोड़ चुका हूँ। पहले फील्ड जॉब कर रहा था, नेटवर्क इंजीनियर। अभी मैं नहीं कर रहा। अभी लैपटॉप वगैरह तो चला सकता हूँ, बाहर अगर चलने में थोड़ी प्रॉब्लम है। थोड़ी प्रॉब्लम साइड से नहीं, धुंधला दिखता है। धुंधला कहाँ दिखता है? सीधा सीधा तो आपने चार्ट में 7 में से 6 लाइनें पढ़ ली हैं। हाँ, वो तो पढ़ लिया, लेकिन फिर भी धुंधला लगता है। वो मोतियाबिंद की वजह से है या किसकी वजह से है, वो अभी पता लगा लेते हैं। ठीक, धुंधला लगता है। आपका फील्ड चार्टिंग में देखने का दायरा भी कम आया है। सामने सीधा खोले। मोतियाबिंद तो है आपका, और सबसे पहले कब पता चला था मोतियाबिंद का कि है आपकी आंख में? एक साल 2 साल पहले ही जब इलाज करवाने के रात का थोड़ा इशू आ रहा था, तो दिखाने गया तो उन्होंने बताया कि आपको मोतियाबिंद भी है और साथ में रेटिनाइटिस भी जी। और पिछले 1 साल में कितना और रोशनी कम हो रही है, धुंधलापन? पहले 1 साल पहले मैं बाइक चलाने में सक्षम था। रात के टाइम भी चला लेते थे, दिन में चलाते थे? दिन में चलाता था। अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस एकदम बिल्कुल कम हो गया। दिन में लगता अभी चलाता हूँ तो लगता है धुंधला नजर आ रहा है। तो लेकिन अब बाइक चलाना छोड़ दिया। हाँ, इनफैक्ट आपकी जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके हिसाब से फील्ड्स की वजह से भी आपको धुंधलापन तो आपको अलाउ कर सकता था 6-9 विजन, लेकिन आपके देखने का दायरा इतना कम है कि, और आपका मोतिया बिल्कुल सेंटर में है, इसलिए आप धुंधलेपन की बात बार बार कर रहे हैं। जहां से दिखता है वहां मोतिया है, मतलब एक जगह से आरपी ने, पेरिफेरी विजन आपका आरपी ने खराब कर रखा है, और जो सेंटर अच्छा था उसमें वो हो गया। आमतौर पे मैं जल्दी से मोतियाबिंद के ऑपरेशन की सलाह नहीं देता हूं किसी को भी, और आरपी के पेशेंट्स को तो नहीं, कि कहीं बाद में जाके हमें आंख के पीछे इंजेक्शन लगाने होंगे तो फिर ये ना हो जाए। आप करवा लीजिएगा, ठीक है, आपके लिए रिकमेंडेड है। और यदि मैं कह रहा हूँ रिकमेंडेड है तो समझो हाँ फायदा करेगा। 2 जगह आरपी ने छोड़ी थी, उस पे आके मोतिया बैठ गया। आरपी ने जो जगह घेर रखी है उसे तो हम बहुत धीरे धीरे शायद थोड़ा बहुत ठीक कर पाएंगे समय के साथ। मोतिया का तो करा जा सकता है, तो आपकी वो स्थिति वापस आ सकती है जो आज से 2 साल पहले थी। अच्छा, अगर मोतिया का ऑपरेशन करा दिया जाए तो आ सकता है, ठीक है। और जब तक नहीं कराएं तब तक हम आपको आरपी की दवाई के साथ साथ मोतिया रोकने की दवाई भी देंगे। किसी वजह से नहीं हो पाता या कुछ तो कम से कम, ठीक है। सर्जरी में कुछ ऊंच नीच उन्होंने कर दी तो हमारे पास फिर रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के लिए भी गुंजाइश नहीं बचेगी। ये सर्जरी ऐसी होनी चाहिए कि किसी ने छुआ ही नहीं आंख को, ताकि बाद में जो इंट्राविट्रेल इंजेक्शन लगने हैं स्टेम सेल के वो लग सके। यदि उन्होंने ज्यादा कुछ वो हलचल मचा दी आंख में तो नुकसान होगा। आपका क्या है, बाकी लोगों का साइडों से ऐसे होते होते फिर ऐसे रह जाता है, आपका क्या हो रहा है? अच्छा, साइडों से भी जा रहा है, ऊपर से भी जा रहा है। नीचे ये विंडो बची है, नीचे के हिस्से में ये बचा है। तो अब हम आपको ऐसा प्रिज्म देंगे, बाकी लोगों को दिया जाता है ये बढ़ाने के लिए, आपको दिए जाएंगे प्रिज्म ये बढ़ाने के लिए, ऐसे बढ़ेगा ऐसे। लेकिन क्योंकि शुरू में 3 प्रिज्म डॉक्टर दे रहे हैं तो इसलिए थोड़ा ही बढ़ेगा, आपको शायद पता भी ना चले। आम मरीज में 40 डिग्री का डिफेक्ट होता है, मान लो उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, आप में 50 डिग्री का फील्ड लॉस है, ज्यादा लॉस है। ये सारा काला जो हो गया ये उम्र के हिसाब से, इतनी उम्र में इससे कम होना चाहिए। एवरेज पेशेंट 40, आपका 30 होना चाहिए, वो 50 है। अब 50 में से शुरू में 6 ठीक होगा, 3 और 3 प्रिज्म दे रहे हैं। अब 50 में से 6 को कितना आप पहचान पाओगे? जिस दिन 3 महीने बाद कह दोगे ये चश्मा में एडजस्ट हो गया हूँ, मुझे ऊंचा नीचा नहीं दिखता, तो 6 की जगह 5 और 5 10 कर देंगे, तो फिर 50 में से 10 कवर हो गया। कुछ लगेगा शायद 20%, ऐसे करके जितना आप बर्दाश्त करते जाएंगे प्रिज्म उतना हम हर 3 महीने में बढ़ाते जाएंगे। जहां आप कहेंगे सर अब तो इतना हो गया है प्रिज्म की मुझसे चलना भी मुश्किल है, और ये प्रिज्म का है।
फिर ये थोड़ा बढ़ेगा विजन थेरेपी से। VR ग्लासेस होते हैं, रोज 1 घंटा एक्सरसाइज करेंगे उसे पहन के घर पे ही। 3 से 6 महीने में नतीजा दिखेगा आपको कि उससे कितना फायदा होता है। इसको हम लोग जो विजन लॉस हो रहा है इसको तो हम लोग रोक सकते हैं सर, यहाँ रुक जाए या तो ये इन दवाइयों से और इन सब विजन थेरेपी से रुक जाएगा, और या खराब होने की स्पीड कम हो जाएगी। इन दोनों चीजों के चांस हैं 80%। या तो ये खराब होना बिल्कुल रुक जाएगा, और या ये धीरे हो जाएगा, जैसे अभी बढ़ रहा है जिस तरह से इसने ये हाल कर दिया तो विंडो बंद ना हो जाए पूरी। ये 80% चांस, 20% चांस है कि सुधार होगा। जो आप रोशनी आज है इससे बेहतर। लेकिन एक बीमारी किन्हीं को नहीं है, मतलब मेरा कहने अच्छा, मैं कोई बीमारी नहीं है। हाँ, ग्रैंडफादर को नहीं थी। हाँ। इस बीमारी के करने के लिए 2 कारक चाहिए। इनमें एक कारक था। अच्छा। एक कारक आपकी मम्मी में था। अच्छा। एक कारक होने पे हम पेशेंट नहीं होते, कैरियर होते हैं। फिर जब हमें माँ बाप से एक एक मिल जाता है तो आप में 2 हो गए, बीमारी हो गई। आपकी विवाह हो गया है तो आरपी पेशेंट्स के लिए सलाह ये रहती है जो अविवाहित होते हैं, जेनेटिक टेस्टिंग करा लीजिएगा। तो जैसे आपको आरपी है, यदि आप किसी ऐसी महिला से शादी कर लेते हैं, आरपी तो नहीं है वरना पता चल जाता, लेकिन वो अगर कैरियर है तो आपके बच्चों में ये आने के चांसेस दुगने हो जाते हैं। यानी कि यदि आप ही को आरपी है और वाइफ को कुछ नहीं है, ना कैरियर है ना वो है, तो सिर्फ आपके 4 में से 1 बच्चे को होने के चांस है आरपी। इस तरह से सर चलता रहे, अगर इस दवा को मैं लेता रहूं कंटिन्यूसली, तो अगर अभी मेरी एज 33 है तो यही सोचकर डर लगता है कि कब तक ये रहेगा। यदि आपका सवाल ये है कि मेरी रोशनी थोड़ी बहुत भी कब तक रहेगी, एवरेज आरपी पेशेंट, पिछला रिकॉर्ड बता रहा हूं, जब तक कोई खास ट्रीटमेंट नहीं था, 55 से 60 साल में काफी हद तक रोशनी गवा देते हैं। ठीक है। अब आज जो 35 साल का है उस पर यह फॉर्मूला लागू नहीं होगा। ये उस समय का डाटा है जब विटामिन ए के अलावा कुछ नहीं होता था आरपी के लिए। अब ये दवाइयां भी आपको ब्लाइंड नहीं होने देंगी, और जो अगले 2, 4, 6 सालों में ट्रीटमेंट आने वाली हैं, स्टेम सेल थेरेपी है, जीन थेरेपी है, यदि आप सब अपनाते हैं तो इस जन्म में आपके लिए ब्लाइंड होना मुश्किल हो जाएगा, जो आप चाहते हैं कि मुश्किल ही हुआ है ना। ड्राइविंग इनके लिए बिल्कुल मना है, अपने लिए भी खतरा, दूसरों के लिए भी खतरा। ठीक है। तो अब आपकी दवाइयां शुरू कर रहे हैं, 2 महीने की दवाई करेंगे। भविष्य में साल में 6 महीने, साल में एक बार दिल्ली आए तो अच्छा रहेगा, हम नापेंगे सब कुछ दोबारा करके। बीच में 2 महीने की दवाई है तो इसलिए 1.5 महीने बाद आप हमें फोन से इतला करेंगे तो हम बातचीत करके फिर दूसरे नंबर का कोर्स भेजेंगे अगले 2 महीने का। ठीक है। और चश्मा वो आपका बना ही देंगे, प्रिज्म ग्लासेस। तो उस टाइम आप अगर आप 2 महीने बाद भी कह देंगे कि सर ये चश्मा तो आराम से एडजस्ट हो गया, तो आप तो ऐसे डरा रहे थे। तो हम यही था 2-3 सवाल जो मन में खटकता है। हाँ, कितने दिनों तक रह सकता है, वो एक्चुअली हमें पता है, ये अंदर से डर लगता है। रात का तो विजन अभी बिल्कुल अंधेरे में तो बिल्कुल नहीं दिखता। अच्छा, एक चीज और होता है सर कि अगर धूप है बाहर, मैं चश्मा भी लगाया हूँ, धूप में बहुत धुंधला दिखता है। वही चीज अगर शाम होते जाती है, शाम में फिर मैं अच्छा फील करता हूँ। अगर रोड पे लाइट जल रहा है तो हम थोड़ा दूर तक देख पाता हूँ। हाँ, उसका भी इंतजाम हम कर रहे हैं आपके लिए। दिन के टाइम जब हमारी पुतली सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो सिकुड़ जाती है। अच्छा। आपके केस में विशेष करके ये होगा कम रोशनी। बाकी लोगों को भी होता, पुतली छोटी होगी ना, छोटा देखने का दायरा रह गया देखने के लिए। और अगर उसके सामने बिल्कुल मोतियाबिंद आ जाए तो वो फिर और भी गड़बड़ कर देता है। ठीक है। पूरा समाधान तो उसका तब निकलेगा जब मोतिये का ऑपरेशन हो जाएगा। जब तक और फिर बाद में भी जब भी आप धूप में जाएंगे आपको ऐसा चश्मा देंगे जिसके साथ अटैचमेंट्स देंगे। दिन के टाइम कौन सा लगाना है, रात के टाइम पीले रंग वाला लगाना है, पोलराइड। अलग अलग समय के लिए, अलग अलग रोशनियों के लिए अलग अलग वो
तो उससे कुछ समाधान, पूरा समाधान आपका निकलेगा मोतियाबिंद का ऑपरेशन के बाद। अच्छा, इसको जितना जल्दी जल्दी हो सके वो मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा दें। मतलब आपको फायदा होगा। ऐसे मांगना मिठाई अच्छा नहीं लगता, आप ही कहें तो अच्छा है। मैं खुद खिलाऊं। आप और हम एक ही फ्रिक्वेंसी पे सोच रहे हैं। इस समय जो बातचीत हो रही है जी, हमारा लेवल एक ही जैसा है, भावनात्मक भी और वैसा भी, मानसिक भी। ठीक है ना? मुझे मिठाई सूझी तो आपको भी सूझी, हाँ, है ना? तो ये अब आगे कुछ ना कुछ अच्छा होगा। थैंक यू सर। गले मिलेंगे यार। काफी भावनाएं इतनी दूर बैठे बैठे यदि हमारी तालमेल सोच का, है ना? हालांकि आप मेरे एक्सप्रेशन उतने साफ देख भी नहीं पा रहे कि मैं किस भावना के उससे गुजर रहा हूं इस समय, है ना? जी सर। तो पक्की बात, ठीक है। यहाँ एक मित्र है दिल्ली में, जरूर, जिसे आप कभी भी फोन करके बात कर सकते हैं। डॉक्टर तो है ही वो।